हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के फर्स्ट टर्म के अनुसार मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड लाए हैं। आज हम जो मॉडल पेपर लेके आए हैं वो सेकंड सेट लेके आए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो फर्स्ट टर्म के 5 चैप्टर हैं उनके अनुसार ये टेस्ट पेपर बना है, जिसकी टाइमिंग रहेंगे 1 आवर 30 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स का आपकी टाइमिंग होगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 35 यानी 35 नंबर का होगा। इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। ए सेक्शन जो है उसमें आपको 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको अटैम्प्ट करना है 20। सेकेंड बी सेक्शन में भी ऐसा ही किया गया है, सेम 24 क्वेश्चन दिए गए, आपको अटैम्प्ट करना है 20। और लास्ट आपका सी सेक्शन है, इसमें 12 क्वेश्चन है, इसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं ओनली 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको अटैम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन। और टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 60 में आपको अटैम्प्ट करने हैं 50। ठीक है, सेक्शन वाइज। अब देखिए यहाँ पे ये सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी इक्वल मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, क्योंकि आपको अटैम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस, तो 50 को हम अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 35 मार्क्स इस तरीके से आएंगे, जब हम 0.70 से करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक बार। अब सीधे पहुँचते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे, विच कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE। NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे पहला देखिए DPED है, DPED जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड देखिए BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। MPED, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें से जो रॉन्ग आंसर होना चाहिए, इसमें लिखा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसमें से कौन सा NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, जिसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो ऑप्शन डी होना चाहिए, BPES। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है NCTE से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री डिड बैबर्टीन। डी कॉपर्टिन कौन थे? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर बोले जाते हैं। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किया था 1896 में। तो मॉडर्न, फिर इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री डिड बैरो डी कॉपर्टिन द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिलोंग्स टू। किस देश से बिलोंग करते हैं डी कॉपर्टिन? क्वेश्चन ये कहता है डी कॉपर्टिन किस देश से बिलोंग करते थे? तो आप सभी को पता है पेरिस से ये बिलोंग करते थे। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिड द 2020 ओलंपिक गेम्स हेल्ड। 2020 गेम्स कहाँ पे अभी हुए हैं? आप सभी को पता है टोक्यो में हुए हैं, 21 में हुए कोविड की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैज़ मेंबर्स, डैश लगाया मेंबर्स। इसमें पूछा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स जो होते हैं, कार्यवाही जो करते हैं, कार्यकारी जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? IOC का फुल फॉर्म होता है, IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो जाहिर से आपको पता है इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 10 एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं इसमें 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पोस्ट फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी IOA के लिए कितने वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है 9, इसमें एक तो होता है प्रेसिडेंट और 9 वाइस प्रेसिडेंट, यानी इंडिया में 9 वाइस प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए 9 वाइस प्रेसिडेंट की संख्या होती है। भारत में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसमें 9 संख्या होती है, 9। ठीक है, प्रेसिडेंट तो एक होता है, 9 जो होते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अचीविंग फिजिकल एक्टिविटी। इसमें लिखा है कि फिजिकल फिटनेस को अचीव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कौन सा गेम इंपॉर्टेंट है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, गेम्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ एबोव। ये चारों, यानी ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करती है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? इंक्रीजेस, इसमें लिखा है लॉन्गेविटी, यानी लंबी उम्र बढ़ाती है, उम्र को बढ़ाने का काम करती है। स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग यानी बुढ़ापे को जल्दी आने नहीं देती है। रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्टिविटीज़
फिर प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ, ये प्रमोट भी करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी इज स्लो। नेक्स्ट देखिए इज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। कार्डियोवैस्कुलर जो इंडोरेंस की बात करें तो किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक हम किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर सके बिना थकावट की स्थिति में, मतलब थकावट होते हुए भी हम किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर सके। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। बोथ ए और बी दोनों सही हैं। लॉन्ग पीरियड तक आपको परफॉर्म करना है। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस भी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए रिक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर प्रेजेंस है तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे, एरोबिक। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी गेन्ड, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी गेन्ड लिफ्टिंग वेट्स, गोइंग अप एंड स्टेयर रिपीटेडली। नेक्स्ट देखिए सी है बोथ ए एज वेल एज बी। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ए एंड बी। मस्कुलर स्ट्रेंथ इन दोनों से इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कितने होते हैं? हेल्थ रिलेटेड जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके 5। कौन? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, दूसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ, तीसरा है आपका मस्कुलर एंडोरेंस, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा है बॉडी कंपोजिशन। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को दिया गया है और बॉडी कंपोजिशन को दिया गया है। और यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 12 ए टेस्ट में बी। टेस्ट आप देखिए टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीज़ें होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ विषयात्मक और ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्यात्मक। तो ये बोथ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, यानी 12 वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन इवैल्यूएशन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डैश ऑफ द एथलीट। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये कह रहा है टेस्ट मेजरमेंट और ई वैल्यूएशन क्या प्रोवाइड करा था किसी एथलीट की, इसकी फिटनेस, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, ऑल ऑफ एबव। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट। ठीक है, तो ये कहता है जो मेजरमेंट हो, मेजरमेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो मापन होता है। तो ये क्या करता है मेजरमेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इन परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन, इसकी परफॉर्मेंस को कलेक्ट करते हैं डाटाबेस कलेक्ट करना मेजरमेंट कहलाता है। और टास्क कंप्लीट बाय द स्पोर्ट पर्सन, ये भी कलेक्ट करता है कितने समय में, कि कोई जैसे मान लीजिए हम मेजरमेंट की बात करें, आपने रनिंग की तो वो कितने सेकंड में उसको डाटाबेस आपको कलेक्शन करना, और कितनी बार है, मतलब आप समझिए हर बार आपने प्रैक्टिस की, रनिंग की, तो वो जो डाटा है वो मेजरमेंट के तहत लिखा जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका सी है। 15 का देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का लिखें, देयर इज डेज वेरिएशन ऑफ फिजिकल डिमांड्स रिक्वायर्ड फिर पेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा ऑफ स्पोर्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन करता क्या है, मोटिवेट द प्लेयर को मोटिवेट प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हेल्प देम इम्प्रूविंग लेवल ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस, का फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ाने में, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, टेस्ट मतलब परीक्षण, मेजरमेंट मतलब मापन, और इवैल्यूएशन का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो BMI इज अ पर्सन ऑफ 28.4, व्हाट इज द वेट स्टेटस। तो आप सभी को पता है 18.5 से लेके 24.9 तक ये नॉर्मल कैटेगरी है, और इसके बाद यानी 25 से लेके
29.9 तक ये होती है ओवरवेट। तो ओवरवेट कैटेगरी है 20, ये क्वेश्चन में दिया 28.4, तो ये ओवरवेट कैटेगरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हायर वेस्ट हिप रेशियो, आपको पता है वेस्ट हिप रेशियो एक होता है, तो उससे हम क्या नापते हैं, हायर चांस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांसेस हैं। बी देखिए, हायर चांस ऑफ हाइपरटेंशन। सी देखिए, हायर चांस ऑफ डायबिटीज़। और डी है इसका ऑल ऑफ एबो, तो इसका ऑल ऑफ एबो होगा सारे चीज़ें, यानी हेल्थ रिस्क को दिखाता है। वेस्ट हिप रेशियो से हम क्या जानते हैं, वेस्ट हिप रेशियो के थ्रू हम हेल्थ रिस्क के बारे में जानते हैं। तो अगर ज़्यादा होगा, हायर होगा, तो जाहिर सी बात है, और ये लाइफस्टाइल डिसीजेस का होने का संभावना ज़्यादा होती है। हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, और भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑफर टेस्ट रिलेटेड। ऑफर टेस्ट जो है ये यूएस से रिलेटेड है ना, यूएस से रिलेटेड था फिजिकल एजुकेशन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एनाटॉमी। एनाटॉमी हम स्ट्रक्चर, शेप, साइज का स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ हाइट, वेट, स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए लिखा है ह्यूमन स्ट्रक्चर, शेप लिखा है, इंटर रिलेशन ऑफ द वेरियस, हाँ ये भी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। यानी एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं हाइट, वेट, साइज, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बोन्स पूछा गया, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, कितने होते हैं, 206, आप सभी को पता है 206 की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेट ऑफ द हार्ट। हार्ट का वेट पूछा गया है, तो हार्ट का जो वेट होता है नॉर्मली 250 से लेके कितना होता है, 300 ग्राम तक। ठीक है, तो ऑप्शन ग्राम तक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन। ठीक है, स्टैटिक पोजीशंस में है, तो हम यहाँ पे समझेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेस्ट देखिए ये सारी जो पोजीशन है वो हमने एक बार जल्दी से आप पढ़िएगा। यहाँ पे जब स्टैटिक पोजीशन होगी, बैलेंसिंग पोजीशन होगी, तो वहाँ पे जीरो हुई होगा, है ना, एक्टिंग इज जीरो, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी COG। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ भी ऑप्शन होगा डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट क्या होगा, एट विच ए बॉडी बैलेंस में हो, हाँ ये भी सही है। ठीक है, एट विच द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, और ऑल ए एंड ऑल इज बी, सॉरी ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी की तरफ जाएगा 24 का, एज ए एज वेल एज बी, ये सही होगा, दोनों में बैलेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, ये एक बैटल है, बैटल बोल सकते हैं हम इसको, फ्लेम बोल सकते हैं, टॉर्च बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक टॉर्च है, ओलंपिक टॉर्च के नाम से भी इसको जानते हैं, और ओलंपिक फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है तो भी इसको जलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होना चाहिए, बोथ ए एंड बी करेक्ट होना चाहिए। तो चार्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक कोई एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, जॉगिंग तो है नहीं, तो रनिंग का ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई जहाँ पे ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, ऑप्शन देखिए कार्डियोवास्कुलर मस्कुलर स्ट्रेंथ, आप सभी को पता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टूडियोमीटर में क्या किया जा रहा है, उसकी हाइट मापी जा रही है, तो ये मेजरमेंट ऑफ हाइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। मेजरमेंट ऑफ वेट ये सब नहीं हो गए, ये भी नहीं हो गए, तो हाइट के मापन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 29 नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा हिप जॉइंट्स, बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ प्रोवाइडेड टू न्यू टैलेंटेड प्लेयर फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। अब ये कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स में नए टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं उनको क्या किस तरीके से दिया जा रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं उनको, तो ऑप्शन सी की तरफ है, 5 लाख पर एनम और फॉर 8 ईयर, 8 सालों के लिए ये किया जा रहा है।
ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द दीज इज नॉट ए स्पोर्ट इन विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स में इसमें से कौन सा गेम्स नहीं होता है? तो विंटर ओलंपिक्स में कौन से गेम होंगे? विंटर ओलंपिक में विंटर से रिलेटेड होंगे, जिसके आप सभी को पता है, स्नोबोर्डिंग, ऐसे गेम्स सारे होंगे, स्केटिंग होगी, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग जंप जो है वो समर ओलंपिक में आने वाला गेम है। बाकी सारी चीज़ें जो है विंटर ओलंपिक्स में खेली जाने वाले गेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मेंटल वेलनेस फोकस ऑन। मेंटल वेलनेस फोकस किसके पड़ता है? इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी। नेक्स्ट देखिए मेंटल अलर्टनेस। थर्ड देखिए मोटिवेशनल टू लर्न, ऑल ऑफ एबो, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नी ज्वाइंट्स जो है कि किस में आता है? हिंज ज्वाइंट्स में आता है ना, एक ही तरफ मूवमेंट होता है, जैसे दरवाजे का मूवमेंट हो, दरवाजा जब खुलता है तो एक ही साइड, तो ऐसे नी ज्वाइंट जो है वन साइड हो, इसको हिंज ज्वाइंट्स के नाम पे हम जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैचअप से रिलेटेड है। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन। 34 नंबर में पहला देखिए यहाँ पे एक साइड लिखा है, यहाँ पे एक साइड लिखा है ओलंपिक गेम्स, जब जहाँ जहाँ पे हुए, जिन स्थानों पे हुए, और यहाँ पे ईयर। तो देखिए ओलंपिक, पहला ओलंपिक गेम्स एथेंस ओलंपिक गेम्स, और एथेंस ओलंपिक गेम 1896 आप सभी को पता है। एथेंस ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ? 1896 फर्स्ट बार, पहली बार स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहली बार मॉडल ओलंपिक गेम 1896 में हुआ। अब देखिए दूसरा जो है टोक्यो है। टोक्यो में यहाँ पे देखिए 1964, यानी कि इसका 4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉस एंजलिस का जो हुआ, लॉस एंजलिस में 1984, ठीक है, ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। और सिडनी 2000 में हुआ, ठीक है। तो ये मैचअप हो गया, तो इसका करेक्ट होना चाहिए 2413, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं 2413, ठीक है, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें भी एक तरफ देखिए स्ट्रेंथ दिया गया है, कुछ फिजिकल फिटनेस के स्ट्रेंथ दिए गए हैं, और एक तरफ जो है उसकी डिफिनीशन दी गई है। तो यहाँ देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक तरफ लिखा है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है? यहाँ पे जाएंगे हम 3 पे, किस पे जाएंगे? 3 पे, एबिलिटी टू ऑफ ए पर्सन टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रेंथ किससे जाएगा? 3 से। क्या है? एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू ओवरकम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए फिर देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे जाएगा? एक्सेलरेशन जाएगा 1 से। देखिए एबिलिटी टू गेन मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? कम समय में बहुत ज़्यादा स्पीड कवर करना, ये एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्पीड इंडोरेंस, ये जाएगा 4th में। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड इंडोरेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड और इंडोरेंस एबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस किस में जाएगा? अब लास्ट वाला बचा 2 नंबर, तो इसमें देखिए एबिलिटी टू लर्न, यूज और इन्फॉर्मेशन ऑफ फीलिंग। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा 3142, यानी ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ कुछ ट्रेनिंग्स दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको मैच करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग लोड लिखा है, तो ट्रेनिंग लोड किससे रिलेटेड है? ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए प्लेयर की कैपेसिटी पे रिलेटेड है। फिर दूसरा देखिए एक्शंस ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट, ये किससे रिलेटेड है? ये 4 से रिलेटेड है। ये किससे? डिपेंड्स ऑफ लेवल ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस, यानी जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम फ्यूचर सोच सकते हैं कि हाँ ये बच्चा हो सकता है वहाँ पे अचीवमेंट, वो कुछ अचीव कर सके फ्यूचर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोटिवेशनल डिवाइस, ये क्या है? मेजरमेंट के थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं। और लास्ट वाला है, देखिए लास्ट वाले में हम जाएंगे थ्रू टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। तो स्पोर्ट पर्सन की हम परफॉर्मेंस को जान सकते हैं, यानी इसका सही होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। देखिए क्या है 3, 4, 2, 1। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट भी आपको मैचअप करने हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में पहला आपका है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ किसके जाएगा? एक्सेप्ट फोर्स के साथ जाएगा, यानी 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ये किससे जाएगा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ हम किससे नापते हैं? पुशअप्स के थ्रू। अब नेक्स्ट देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किससे जाएगा? रेंज ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे हमको होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट्स, तो 4 के साथ जाएगा। और 4th जो इसमें लिखा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, वो किसके जाएगा? आप सबको पता है सिट एंड रीच।
यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कोडिंग में वो ऑप्शन सी होना चाहिए, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 38। यहाँ भी देखिए 38 में इसमें जाएंगे इक्विलिब्रियम में स्टैक पोजीशन, इसको हम मैच करेंगे 3 से स्टेट ऑफ बैलेंस। इसके बाद हम जाएंगे लो सेंटर ग्रेविटी, इसको हम जोड़ेंगे इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। और फिर इसके बाद जाएंगे बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मूवमेंट के साथ जब हम बॉडी को बैलेंस करते हैं तो डायनेमिक बैलेंस को बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और लास्ट वाले में है इम्पॉर्टेंट ऑफ शूटिंग। शूटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टैटिक स्टेबिलिटी, यानी हम शूटिंग करते समय स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, स्थिर अवस्था में हम शूटिंग करते हैं, यानी 3142 यानी यहाँ भी बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। अब ये जल्दी से हम पढ़ दें, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे इन तरीके क्वेश्चन में। असर्शन इसमें लिखा है टुडे कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर फोकस्ड ऑन टीचिंग एंड कोचिंग इन अ स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे लिखा है कि आजकल करियर ऑप्शन जो हैं वो फोकस कर रहे हैं टीचिंग में, कोचिंग में, है ना, कॉलेजेस में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। अब यहाँ पे देखिए रीज़न क्या दिखा गया, नॉट मेनी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट प्रोफेशनल्स परस्यूइंग कैरियर इन द फिटनेस फील्ड वर्किंग इन हेल्थ क्यूब्स एंड कॉर्पोरेट फिटनेस सेंटर्स। तो जाहिर सी बात है ऐसा ही हो रहा है कि लोग जो है इसलिए जो है टीचिंग करियर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रीज़न दिखाए गए हैं उसमें नहीं कैपेबल हो पा रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं, और सारे बहुत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। 1896 में ये स्टार्ट हुआ गेम्स, यानी मॉडर्न गेम्स स्टार्ट हुए आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 1503, यानी 1503 ईयर्स के गैप के बाद ये स्टार्ट हुआ। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम रिस्टार्ट हुआ, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ ओलंपिक गेम्स एनी कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि लगातार हमको इसका विजय उत्सव मनाना चाहिए। तो दोनों बातें सही हैं, हमको विजय उत्सव मनाना चाहिए और 4 साल के बाद हम ऐसा मनाते भी हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट ए होना चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 41, यहाँ पे देखिए 41 में क्या कहा गया है। अब इसी एक स्टेटमेंट दिया गया, हम दोनों को देखिए असर्शन दिया गया। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। सर दोराबजी टाटा इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे एजी नोहरेन एज अ सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए थे। तो आप सभी को पता है, इसके बारे में मैंने अभी बताया भी था आपको। इसमें जो है इलेक्शंस जो होते हैं वो 1 ईयर्स में एनुअल में भी होते, मीटिंग्स होती रहती हैं काउंसिल मेंबर्स की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं? हाँ, बिल्कुल सही हैं। तो सी पर जाएंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए असर्शन में क्या कहा गया है। फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू कैरी आउट हिज रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और टेंशन। नेक्स्ट देखिए फिटनेस के अंतर्गत कहा गया है कि कोई काम रूटीन वर्क जो है डेली नियमित वाला कार्य जो है आपका वो बिना किसी थकावट के करें, है ना। तो इसका रीजन क्या दिखाया था? फिटनेस कैन नॉट बी अचीव बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड टेकिंग पार्ट ऑफ इन स्पोर्ट्स। ये गलत है रीज़न, क्योंकि कह रहा है कि फिटनेस ये इससे अचीव नहीं कर सकते डेली रूटीन एक्सरसाइजेस के थ्रू, ये गलत है। तो जो 42 का करेक्ट होना चाहिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी ऑप्शन ए इसका ऑप्शन इसका होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ठीक है, आर इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। ठीक है, ये कैन नॉट कह रहा है अचीव डूइंग एक्सरसाइज, ये कह रहा है फिटनेस अचीव नहीं हो सकती बिना एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के।
ठीक है, तो इसका करेक्ट होना चाहिए। देखिए एक तो ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे असर्शन को, तो फिजिकल फिटनेस कैन नॉट बी अचीव्ड, हम नहीं कर सकते अचीव डूइंग एक्सरसाइजेज टेकिंग पार्ट ऑफ स्पोर्ट, हम ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका ए ही होना चाहिए। ठीक है, जो इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हुए, थोड़ा सा फास्ट चलने के चक्कर में, तो इसलिए आराम से आप पढ़िएगा, इसका फिर आंसर दीजिएगा। 43 का देखिए, 43 देखा, ई वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स collection of data from the which can be used of comparison of the क्वेश्चन ऑफ criteria of मेकिंग जजमेंट। अब देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात की है, मूल्यांकन की बात करी है, तो हर गेम में मूल्यांकन जरूरी है। आपका मूल्यांकन होने से आपकी एबिलिटीज़ का पता चलता है। जैसे आपकी कॉपी टेस्ट होने के बाद आपकी कॉपी चेक होती है, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने मार्क्स आपको गेन मिल सकते हैं और आप कितनी मेहनत और करें ताकि आप, तो ये जो हम 43 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रीजन में, देखिए रीजन लिखा है एलिवेशन इज हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है, अभी कह रहा है नो सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसमें सी की तरफ जाएंगे, ये इसका सी सही होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर क्या होगा, फॉल्स की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट है आपका असर्शन, असर्शन में जाएंगे जब हम, तो असर्शन की तरफ जब जाएंगे तो ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और बी रीजन दिखा ले फोकस एक्टिंग एज जीरो, तो ये सही होगा। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे 44 में, तो 44 का ए यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स और कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ भी है इसमें, स्पीड भी है, एंडोरेंस भी है, यानी डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 46 देखिए क्या है क्वेश्चन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, तो इसका सही होना चाहिए प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्लान्स, अडॉप्टिंग टीचिंग एंड कोचिंग मेथड्स, तो इसका होना चाहिए सी। ठीक है, 47 का होना चाहिए सी, बोथ ए एज वेल एज बी, यानी इसका सी होना चाहिए। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे 47 का, एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी, लिविंग थिंग्स की, ऑर्गन्स की, टिश्यूज की, तो ऑल ऑफ एवर डी होना चाहिए, 47 का डी होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम पहुंच गए, यहाँ पे चार्ट वाइज क्वेश्चन दिया गया है, ये एक चार्ट बनाया गया है और इसमें कुछ गेम्स के अलग अलग यहाँ पे कलर में बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे शूटिंग लिखा है 11%, टेनिस लिखा है, हॉकी लिखा है 34%। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन विच इवेंट्स हैज़ इंडिया वॉन लीस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, सबसे ज़्यादा मेडल्स किस में जीते हैं, तो आप सब इसमें लिखा भी देखिए, यहाँ पे पिक्चर में बना है 34% मेडल्स हम जीते हैं हॉकी में, तो हॉकी यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर बेस है, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया गया है, टोक्यो ओलंपिक्स का है, ओलंपिक गेम्स का ये पिक्चर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्पीड से रिलेटेड है, यानी 51 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो डाटाबेस है, आपको पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और हम इसमें एक आपको जल्दी से बता देते हैं इसमें है क्या, कि पीपुल्स के बारे में बताया गया है, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग ध्यान देने लगे हैं और वो चाहते हैं हम कि फिट रहें, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है प्रशासनिक रूप से जो कैरियर है उसमें से नहीं आता है। इसमें ए देखिए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, ये तो आता है, बी देखिए असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी आता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ये भी आते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट कमेंटेटर ये नहीं आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। ये कह रहा है नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर से, तो कमेंटेटर इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद आंसर पर जाना है, क्योंकि हमको वीडियो छोटा करना है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्टेड इन विच ईयर, तो आप सभी को पता है 1896 में पहली बार ये गेम्स स्टार्ट हुए थे 1896 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे पहुंचेंगे,
54 में हम सीधे जो क्वेश्चन उसमें पहुंचेंगे तो लिखा है वेलनेस रिफर्स टू आइडियल फिटनेस मेड अप। जो वेलनेस है, अब हम स्टेटमेंट अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको और आसानी होती है, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स को जान चुके हैं। तो भी इंटरनल कंपोनेंट्स ओनली, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, एक्सटर्नल के लिए भी ज़रूरी है, या बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, यानी सी इसका सही होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फिटनेस के लिए ज़रूरी है वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट होना चाहिए ऑल ऑफ एबो। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए वेस्ट और हिप दोनों का ये रेशियो ले रहा है, यहाँ पे वेस्ट का और यहाँ पे हिप का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा मेजरमेंट ऑफ वेस्ट एंड हिप मेजरमेंट, ये करेक्ट होना, बाकी नहीं होंगे। मेजरमेंट वेस्ट ये भी नहीं होगा, मेजर वेट का हो गया, ये हाइट का हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ये सही होगा। वेट हिप रेशियो के थ्रू हम हेल्थ रिस्क को जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बताया। यहाँ पे एक बार पे एक एथलीट अपने आप को बैलेंस कर रहा है, तो उसने क्या किया है, एक हाथ पे अपने आप को बैलेंस किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोर स्टेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, तो ये नहीं होगा। लेस वेरी लेस, यहाँ पे देखिए वेरी लेस की कैटेगरी में आएगा, तो ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, ये बहुत ही लेस स्टेबिलिटी की पोजीशन में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टेस्ट और इवैल्यूएशन के बारे में बताया, टेस्टिंग द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फील्ड ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे आप जब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे, तो यहाँ पे जब हम 58 पे जाएंगे, टेस्टिंग इज डैश एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है नॉट ए इम्पॉर्टेंट यूजलेस, तो आप सभी को पता है एन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, यानी 58 का क्या होना चाहिए, ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड से रिलेटेड है टेस्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अब उसको हम पढ़ेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए सीधे यह लिखा है साइकोलॉजी का मतलब कहाँ हुआ, एंशियंट ग्रीक्स वर्ड से लिया गया है। यहाँ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि अब ये क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 59 देखो लिखा है फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मैंने अभी बताया फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन फंक्शंस के जो भी वर्क करते हैं, जो भी ऑर्गन्स वर्क करते हैं उनके बारे में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे 60 की तरफ। 60 की तरफ जाएंगे तो हमको सीधे स्टेटमेंट की तरफ ही, हम स्टेटमेंट ना पढ़ के सीधे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इनहेलेशन मतलब सांस को लेना, श्वसन तंत्र में सांस को लेना, ये पहली प्रोसेस है। इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑक्सीजन और टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है हम ऑक्सीजन को लेते हैं पहले, टेकिंग ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। तो हम इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक थैंक यू।